चलिए आइए, हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों का हिस्ट्री है ना जी। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वायसराय। वायसराय के बारे में सभी आदमी जानते ही होंगे क्या। एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा। आते हैं, तेजी से बताइएगा जे रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड कितना से कितना है, 57 से क्या है, और दूसरा का इसका टाइम पीरियड कितना है, बोलिए जल्दी, 65 से 67। उसके बाद आगे पीछे तक आवाज जा रही है ना, तब बोलिएगा सभी आदमी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जो सी ऑफ ऑकेट का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1751 याद रखेंगे। और किसके नेतृत्व में किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव, सभी आदमी याद रखेंगे। उसके बाद कहेगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था, 1700, अब डेट के साथ बताइए जी, 12 अगस्त 1700 क्या है, और दूसरा का संधि कब हुआ था, 16 अगस्त 1765। 1700 एक रिवीजन हम करा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बताइएगा सभी आदमी, जो इसके बाद जो है से क्लाइव के बाद जो है से कौन सा माने वायसराय आया था बताइएगा, हाँ बेलास्टस। उसके बाद इसका टाइम पीरियड कितना है, 67 से 69, 67 से अमरिंदर बोलिएगा, यहाँ पे बोलिएगा तभी याद होगा मेरे साथ, ठीक है ना सभी आदमी। उसके बाद दूसरा का फिर कौन आया, काटियर का टाइम पीरियड 69 से। उसके बाद कौन आया, वारेन हेस्टिंग, इसका टाइम पीरियड 72 से। और फिर बाद में ही बेचारा के देखता है अच्छा काम करने के कारण 74 से 85 कर देता है। कब कर देता है, 74 से 85, ठीक है। अब बताइएगा सभी आदमी, जे बनारस की संधि जो हुई थी है ना, वह कब हुई थी, 1773, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जे रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 1773। उसके बाद अगर देखा जाए, जे वारेन हेस्टिंग ने कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, वह कब आया था, 50 में, माने जब ये आया था, भारत जो आया था ये कब आया था, 1750 में आया था। बताइएगा आप ही लोग में से जो फौजदारी या दीवान अदालतों की स्थापना जो किया था वह किसने किया था, वारेन हेस्टिंग किया था। कब किया था, 1772, 1772। बताइएगा आप ही लोग, जो सुने ना, मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसा का स्थापना किया गया था कलकत्ता में, कब किया गया था जी, 1781। एक बात और याद रखेंगे, जो बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कब, और किसके सहयोग के, जोनाथन डंकन, याद हो गया होगा। देखिए रिवीजन अभी करा रहे हैं पीछे वाला, अभी न्यू अभी स्टार्ट नहीं किए। अब बताइएगा आप ही लोग, बताइएगा जो गीता के अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था, हाँ विलियम ब्लिंकन या चार्ल्स बोल सकते हैं क्या। उसके बाद बताइएगा सर विलियम जोन्स ने कब द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, 1784, 1700 क्या है। अब बताइएगा हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली कितना लाख रुपया जैसे वार्षिक पेंशन बंद कर दिया था, 26 लाख रुपया मिल रहा था, उसको कथी कर दिया, बंद कर दिया था, कौन, वारेन हेस्टिंग। अब बताइएगा जो सबसे पहला का अगर देखा जाए समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट, और किसके द्वारा, कहने का मतलब ऐसे ही प्रतिपादित किया गया था, हाँ जेम्स हिक्की के द्वारा। और कब बताइएगा, 1780 में। अब बताइएगा जे किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, 73 के रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत 1774 में, याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कहेगा तो 73, और उसके तहत 1774 में कलकत्ता में कथी किया गया था, उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था, हाँ सलीजा इम्फे, याद रखेंगे। अब बताइएगा जो वारेन हेस्टिंग के समय ही प्रथम बंगाल मराठा युद्ध हुआ था ना, कब से कब तक,
ठीक है, 75 से क्या है 82। और द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था कब 80 से 84। बताइएगा प्रथम अंगाल मराठा युद्ध जो हुआ था किस संधि के साथ माने खत्म किया गया था? सालाबाई। कौन? सालाबाई। सालाबाई की संधि के साथ कब? 1782। बोलिएगा सभी आदमी, तभी याद होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जो अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के साथ? मंगलौर की संधि। कब हुआ था? 1784 में। अच्छा बताइएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था कहाँ? बनारस के राजा जो किए थे वह कब किए थे बताइएगा? 1781 में। और ये कहाँ के राजा? बनारस के राजा। कौन थे? चैत सिंह, याद रखेंगे। और उसी समय यानी कि वारेन हास्टिंग द्वारा इसको कभी कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? चैत सिंह को। चैत सिंह को। ये कौन थे? तो बनारस के राजा थे। अब बताइएगा इसके बाद कौन आता है बताइएगा? वायसराय। वारेन हास्टिंग के बाद हाँ मैकफर्सन। इसका टाइम पीरियड 85 से क्या है? 86। 85 से क्रम याद रहता ना, और टाइम पीरियड भी याद रखिए सबके। उसके बाद ये जो था अस्थायी गवर्नर था। ये कथी था? अस्थायी गवर्नर था। उसके बाद आगे आता है देखिएगा 86 यानी कि 85 से 86 रहा, 1 साल तक ला। कै साल? फिर आ जाता है कौन? 86। 86 से 93 तक कौन रहता है? कर्नवालिस। कौन वालिस? और कर्नवालिस। बताइएगा जो कर्नवालिस कोड जो है कब लाया गया था? 1700। कौन लाया था? कर्नवालिस लाया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई भी बने थाना है उसमें एक कथी होगा? एसआई, दरोगा होगा। और उसका कार्यभार जो है कौन संभालेगा? वो दरोगा ही संभालेगा। ये किसके द्वारा लाया गया था? कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। उसके बाद आगे माने इंचार्ज दरोगा के ही बनाया जाएगा। रियायतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लाया गया था बताएगा? 92। 1792 में, याद रखेंगे। और उसके बाद किसने विकसित किया था बताइएगा? अलेक्जेंडर रीड। और उसके बाद 1820 में मद्रास में यानी कि तत्कालीन यानी कि गवर्नर कौन? टॉमस मुनरो। टॉमस किसके? मुनरो द्वारा रियायतवाड़ी व्यवस्था कथी कर दिया गया? आरंभ कर दिया गया। लाया गया था 92 में, बाकी आरंभ किया गया कब? 20 में। और किसके द्वारा? टॉमस मुनरो को द्वारा। और जो लाया गया था उस समय किसके? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कंफ्यूज ना होइएगा। 1792 में कौन? किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कौन व्यवस्था? रियायतवाड़ी व्यवस्था। और लागू हुआ कहाँ? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में 1820 में। किसके उस समय नेतृत्व में? टॉमस मुनरो। फंसिएगा नहीं। पहला का बंगाल में लाया था क्या? पहला का बंगाल में मद्रास में। तो मद्रास में एक मद्रास में 1820 से ही स्टार्टिंग किया गया, प्रारंभ किया गया। पहले स्टार्टिंग में 92 में लाया था। जैसे 92 में हाँ उस समय बंगाल में ही माने उस समय लाया था। माने उस समय लागू थोड़े किया गया था, चालू नहीं किया गया था, प्रारंभ नहीं किया गया था, लाया ही गया था। बाकी प्रारंभ जो किया गया था 1820 में प्रारंभ किया गया था, है ना। चलिए आगे। उसके बाद बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नवालिस। कब? 93 में। 1700 कै? बताइएगा उस समय यानी कि जमींदार की अगर बात किया जाए, जमींदारों को भू राजस्व का लगभग कितना भाग माने देना पड़ता था कंपनी को? 90%। खुद अपने कितना? 10% ही रखता था बेचारा क्या, और इसको पास रखा जाता था। अब बताइएगा जमींदारी प्रणाली लागू जो किया गया था 1793 में ही लागू किया गया था। अब बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाया था कौन? जॉनसोर। याद रखेंगे जॉनसोर द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाया गया था। बाकी ले आया कौन? कर्नवालिस। याद रखेंगे। बाकी इसके बाद वही आएगा, माने अगला जो आएगा व्यक्ति वही आएगा, बाकी बनाया योजना। इस योजना को जैसे देखिए अभी बताते हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह के बारे में जानते ही होंगे, बहुत सारा योजना लाए हो, बाकी अति नहीं किए थे। आई मोदी आया, उनकर वाला जितना योजना था वह प्रकट कर दिया। तो नाम किसको जाएगा? इनको, मोदी जी को, इन्हीं को ना जाएगा। और लाया उनको तो नहीं कहेगा, वैसी लाया जॉनसोर, मानी अति किया, बाकी प्रकट किया कौन? कर्नवालिस कर दिया। मेरी बात लेकिन चलाए नहीं। हाँ ये हो गया।
चला देते तो नाम इनका हो जाता। वो सोच ही रहे थे सब ऐसे ऐसे होगा, ऐसे वैसे आई लेकर ले लीजिए, हो गया। बहुत रहता है, हाँ, कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए मेहनत से आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत सारा आदमी सोचते रहता है जो हम ही करेंगे वो करेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे, इतना देर पढ़ेंगे, आप पढ़ेगा नहीं। इसलिए मेहनत कीजिए और कहिए नहीं जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ रोज जाता है ना कि सर जी हमारा से झूठ बोले छे। क्या नहीं, अरे रुसने वाला के रुसने दीजिए। एक बात बताते हैं, अभी आपको राहुल कोई नहीं पहचानेगा, और जब आप किसी पद पे चल जाइएगा ना तो 75 को आपको चुनेगा और कहेगा सर ये राहुल ये तो हमारे दोस्त है, ओहो मौसी के बेटा की तो बेटा के बेटा के बेटा है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमारे रिलेशने में है। बाकी अभी नहीं कोई पहचानेगा। वो नहीं बोले सर जी, आप कल ना बोले हमसे भी झूठ बोलते हैं। तो कम से कम सर से झूठ नहीं बोलिए हमसे, मैंने अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए ना, आप लोग हंस दिए ठीक है, जैसे हमको बताइएगा तभी तो, अगर गलत अगर होगा तो हम उसको सही करेंगे ना। बाकी अगर लड़का से अगर किसी से पूछने जाएगा तो गलत रहेगा तो और गलती सिखाएगा। बाकी मास्टर कभी भी अपने माने स्टूडेंट को माने गलत राय नहीं देता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट वाला बोले थे तो क्या बोले थे आप? क्या? हमसे भी छुपाए हैं रिजल्ट के बारे में उस दिन। ओ अच्छा, तो छुपाने नहीं चाहिए था ना, कम से कम गुरु से मत माने छिपाइए। कान पे पूछते तब आप सबके सामने पूछ लीजिए। चलिए आइए, नहीं नहीं वैसा बात नहीं है, जो भी होगा इससे माने देखिए बहुत सारा होता है ऐसा, हाँ सर ऐसे ऐसे आ गया है माने ऐसे ऐसे, है ना। दीपक भी वो दिन बोल रहे थे जहाँ सर ऐसे ऐसे माने सिस्टर के रिजल्ट आ गया, माने सबके सामने में ऐसे भी आकर बोल दिए जो ऐसे ऐसे फिजिकल है। हम कहले चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माने कोई भी ऐसा भी होता है जो माने ओपनली नहीं बोलना चाहता है। हाँ बताया सर जी। हाँ बताएं। दूसरा से खबर मिला था। नहीं नहीं बताएं हैं। अच्छा ठीक है, आप समझ। अरे रियल बता रहे हैं, हम भी थे और वो कहिया से बता देते हैं। सुशांत के यहाँ जब हम लोग भोज खाने जा रहे थे ना, तब आपके यहाँ नहीं गए थे सुशांत? उसी दिन रिजल्ट आया था बिहार पुलिस का, याद कीजिए। उसी दिन आया था और उसी दिन हमको बताए थे जहाँ सर ऐसे ऐसे आ गया है। चलिए ठीक है, तो हमसे मत छुपाइए, कल कि हम चाहते हैं सबका उज्जवल हो बने भविष्य, है कि नहीं। मास्टर कभी भी नहीं चाहता है जमाने। चलिए आगे, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए आइए, रिवीजन अभी चल रहा है, अभी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिजल्ट आएगा तो नहीं जानेगा हाँ रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी फैन से लगेगा ना। आगे चलेंगे, सुनिएगा मेरी बात। जॉन सॉर के टाइम पीरियड बताइए तो सही कितना था? 93 से कै 98। एक और बात बताइएगा, लोकसभा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? टैगोर, याद रखेंगे। 1870 में, 1870 में। अच्छा इसके बाद जो है सो कौन आते हैं बताइएगा? ब्लेजली। एक टाइम पीरियड इनका बताइएगा। 98 से आज जानते हैं 5 में फिर आता है कौन? कॉर्नवालिस, और उसको बेचारा के गाजीपुर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या आगे चलते हैं, इस सब पढ़ ले हैं। अच्छा बताइएगा, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? ब्लेजली को। किसको कहा जाएगा? ब्लेजली को। अब बताइएगा, सहायक संधि करने वाले कुछ यानी कि गति थे, राज थे, जो हैदराबाद हो गए, मैसूर हो गए, तंजौर हो गए, अवध हो गए, पेशवा हो गया ना, माने ETC याद रखेंगे। होयसल वंश ने यानी कि ब्रिटिश के साथ यानी कि मंदसौर दौर की संधि का हस्ताक्षर जो किया था वो कब किया था? 1818 में। 1800। चलिए एक और बात बताइएगा, जे कलकत्ता में याद रखेंगे विलियम जोन्स जो माने किसकी स्थापना किया था? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे। ब्लेजली द्वारा ब्लेजली द्वारा किया लॉ यानी कि ब्लेजली द्वारा कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवाओं के लिए परीक्षण के लिए यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, जो किया 1800 में, याद रखेंगे। किंतु यह ज़्यादा व्यय होने के कारण ही बंद कर दिया गया। इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे, ये था पहले का रिवीजन। अब चलते यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तैयार है सब आदमी? तैयार है ना? ये पीछे का एक बार रिवीजन कराएं।
जॉन्स और नहीं, जॉन्स और भी तो पढ़ाइए दिए थे। जॉन्स यानी कि सर जॉन्स यानी कि बालो पढ़ाए है ना जी। 1805 से लेकर 1800 तक 7 तक था ना। और उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो 7 से लेकर कै तक? 13 तक। 7 से लेकर कै तक? बोलिए सभी आदमी, 7 से लेकर। कौन आया? लॉर्ड मिंटो। देखिएगा 9 में जो आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो हार्डिंग भी ये नहीं आएगा। और फिर बाद में आता है 11 में हार्डिंग द्वितीय, जिस समय बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था, है ना, दिल्ली दरबार के समय ना। 11 में लगा था दिल्ली दरबार। आया था कौन? पंचम और मेरी, ये दोनों आए थे, राजा और रानी दोनों आए थे। पहला दिल्ली दरबार था जिसमें राजा और रानी आए थे। आगे चलिए, तो बात की बात है, आएंगे हम धीरे धीरे उस पर भी। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड मिंटो की अगर बात किया जाए, इसका टाइम पीरियड कितना से कितना? 1807 से कै? 13। याद हो गया? अच्छा एक और बात बताइएगा, 5 से 7 किसका था? हाँ, जॉर्ज वाली, या बालो बोल सकते हैं, वाली, है ना, वार्ले बोल सकते हैं। जॉर्ज कौन? वार्ले। इसका कैसे कह? 5 से 7। अब 5 तक था तो कौन था? ब्रेजली था। अब 5 में कर्नवालिस भी बेचारा की मृत्यु हो गया था, क्या याद रखेंगे? उसके बाद कौन आया? जॉर्ज वाली। कौन आया? याद रखेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद आगे आया फिर 7 से 13 तक आया कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो, अब सुनिएगा, इसी के समाप्ति में रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य 25 अप्रैल 1809 में 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में, यानी कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, रणजीत सिंह और किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य, ये दोनों के बीच क्या हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 में हुआ था। अब आगे चलते हैं। और चार्ल्स मेटकॉफ यानी कि उस समय मध्यस्थता कर रहा था। मध्यस्थता के मतलब दोनों को बीच में, माने न कहे बिचमनिया था, बिचौलिया था। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी के दौरान चार्टर एक्ट यानी कि 1813 में पास किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में ही, यानी कि प्रथम, यानी कि अगर देखा जाए चार्टर एक्ट जो है 1813 में पास किया गया था। 1813 में बताइएगा, चार्टर एक्ट 1813 में किसके समय में पास किया गया था? ठीक है। अगर कहेगा से रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है से दोनों के बीच अमृतसर की संधि जो हुआ था वह कब हुआ था? और दोनों के मध्यस्थ कौन कर रहा था? मेटकॉफ। कौन कर रहा था? अब आगे आते हैं, अगला देखिए कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड क्या है? देखिए उससे वो ये जो पहले हम लोग पढ़े थे वारेन हेस्टिंग, ये कहती है लॉर्ड हेस्टिंग। दोनों में कंफ्यूजन न होइएगा। चलिए, इसका टाइम पीरियड 13 से कै? 23। बहुत है इसका, 10 साल। कै साल? याद रखेंगे। सर्वोच्चता की नीति अपनाने वाला व्यक्ति था ये, ठीक है ना। अब बताइएगा, इसी के समय में अंगाल नेपाल युद्ध, अंगाल नेपाल युद्ध 1814 से 16, 1814 से कै? 16 ईस्वी में हुआ। और इसमें नेपाल के अमर सिंह, कौन सिंह? अमर सिंह थापा। अमर सिंह कौन? बोले चलिएगा, अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर कथी कर दिया था? मजबूर कर दिया था, याद रखेंगे। और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज एवं गोरखों के मध्य संगोली के संधि हुआ था। कहेगा संगोली के संधि जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। और गोरखा में कौन कौन था बताइएगा? हाँ, कौन कौन आदमी था? माने कौन धर्म वाला सब था? सिख तो अंग्रेज की इधर से अथी था ना, पठान उठान वगैरह वगैरह यही सब था। माने सिख इसके इधर से नहीं था, सिख अपोजिट था, अंग्रेज के इधर से था। अगर सिख अगर थोड़ा सा भी अगर चाहता तो जानते हैं, माने हाँ आप कहिएगा सर रेजिमेंट, माने वो जो सैनिक रहता है गोरखा, वो भी हाँ रेजिमेंट वो भी कह सकते हैं के मध्य यानी कि सगोली की संधि हुआ था। और अंगाल
नेपाल युद्ध का कथी हो गया, अंत हो गया। अब बताइएगा अगला, अरे बाप रे हाँ ये यही सब करता है। बताइएगा सुनिएगा, इसके ही समय में ही पिंडारियों का अंत कर दिया गया और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में शामिल कौन थे बताइएगा, वसील मोहम्मद व उसके बाद कथी था, चितू एवं करीम खां, इस सब था थे। उसके बाद मराठों की शक्तियों को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। मराठा आया कि नहीं, यानी कि मराठों के यानी कि शक्तियों को अंतिम रूप से कथी कर दिया गया, अंत कर दिया। उन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए और इसी समय अवधि में 1822 ईस्वी तक यानी कि टेंसी एक्ट, तो कहेगा टेंसी एक्ट कब लाया गया, 1822। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है, टेंसी एक्ट कब लाया गया, 1822, 1822 या कहेगा कर्ताकारी अधिनियम जो है से लागू कर दिया गया था। टेंसी एक्ट लाया गया था 1822 में और इसी के समय में कहेगा पिंडारियों का अंत कर दिया गया था। किसके समय में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। याद नहीं, टाइम नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आगे हॉट यानी कि मैकेंजे और रॉबर्ट मैटिंग्स वर्ड के द्वारा 1822 ईस्वी में माहलवारी प्रणाली को शुरुआत किया गया। किसको, माहलवारी प्रणाली को क्या किया गया, शुरुआत किया गया। और इसके जन्मदाता किसको माना जाता है, मैकिंजे को। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है, तो इसके अगर कहेगा माहलवारी के जन्मदाता किसे माना जाता है, मैकिंजे को। किसको, माहलवारी, तो याद रखेंगे मैकिंजे। रेतवाड़ी वाला तो याद रहता, रेतवाड़ी कौन लाया था, रीड ना, याद रखेंगे अलेक्जेंडर रीड। कब लाया था, 92 में। पूर्ण रूप से चालू किया गया था मद्रास में 1820 में। किसके समय, या थॉमस मुनरो, ठीक है। उसके बाद आगे और माहलवारी व्यवस्था की अगर बात किया जाए, अच्छा एक और बात, रेतवाड़ी व्यवस्था वह किसान से लिया जाता था या जमींदार से लिया जाता था या प्रमुख जो मुखिया होता था उससे लिया जाता था गांव के, बताइएगा। रेतवाड़ी में किसान था, माहलवाड़ी में मुखिया मुखिया मुखिया, गांव के जो मुखिया नहीं होता है, हाँ वही बड़का जमींदार हुआ, मुखिया उसी को कहा जाता है, उससे कर लिया जाता था। जमींदार हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, जमींदार गांव के जो प्रधान होता था वो है सो माहलवारी। अच्छा, तो इसमें जो है सो माहलवाड़ी में जो होता है ना, अरे वही हो गया मुखिया लंबादर, ये सब उसी को बोला जाता है, प्रधान सब कह सकते हैं। गांव के जो मेन प्रधान नहीं होता है। चलिए आगे, तो मैकेंजे को जाता है और कहता है 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंद यानी कि कथी किया था, बंदोबस्त में एक अच्छे रूप से सामने आए और इसमें सरकार ने राजस्व के लिए किसानों की सीधा यानी कि संपर्क करके यानी कि कथी किया, जैसे गांव के जो जागीर या मुखिया होता था उससे कर लेता था, माने किसान से नहीं। हम कल बड़का बड़का आदमी है उसी से हम ले लेंगे भाई, और वो किससे लेता था, किसान से लेता था। और वो डायरेक्ट, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ रहे हैं, जैसे रेतवाड़ी वाला में होले प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लेता था किसान से, आई में अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब किसान दिया जमींदार माने बड़का जो आदमी है माने मुखिया उसको, और मुखिया दिया फिर किसको, अंग्रेज को। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष जो हम नहीं दिए, हम किसान हैं, हम डायरेक्ट सरकार को नहीं दिए, तो अप्रत्यक्ष ना हुआ। जैसे अगर वोट की अगर बात किया जाए, हम लोग अगर डायरेक्ट देते हैं वोट तो प्रत्यक्ष रूप से, हम लोग जिसको जिता कर भेजते हैं वो अगर किसी और को देता है तो अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे लोकसभा के चुनाव होता है तो हम लोग देते हैं, तब प्रत्यक्ष रूप हो गया। और वही अगर राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो तो वह अप्रत्यक्ष रूप होता है, क्योंकि हम जिसको भेजते हैं लोकसभा में यानी कि चुन के, वो बेचारा क्या करता है, लोकसभा राज्यसभा वाला क्या करेगा, वोट देता, तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया ना, इस तरह से। कोई डाउट, चलिए आगे। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस पे क्या किया जाता था, 2/3 और बाद में घटाकर 50% कर दिया गया था। माने इसको जो दिया जाता था यह उत्पादन का कै तिहाई, 2/3, कै तिहाई, 2/3। अब बाद में इसको घटाकर कै कर दिया, 50%, माने 1/2, 1 कै माने 50% का मतलब कितना, आधे ना, आधा कर दिया गया। अब देखिए उसके बाद आगे अगला जो आते हैं, कौन आते हैं जानते हैं, लॉर्ड एमस्टस। लॉर्ड सब में ना, अच्छा चले ना,
एम हस्ट याद रखेंगे। इसका टाइम पीरियड 23 से लेकर 28 तक, 23 से लेकर कै इसी के समय में ही प्रथम बंगाल बर्मा यानी कि बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में हुआ था। 1824 से 1826 में लड़ा गया था, है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट जब बनाइएगा ना तो जितना भी युद्ध है उसको एक साथ और उसका टाइम बाद निकाल रख ले रहिएगा। और बाद में क्या कीजिएगा जानते हैं, किसके समय में किया गया था वो ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट ऐसे बनाइएगा, एक साथ सब रखिएगा, जो बना देगा वो दे देगा, नहीं तो गलत है, अपने से बनाइए ना। चलिए आगे, अब आगे चलते 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के मदद यानी कि यांडुबू की संधि यानी कि संपन्न हुई। और इस संधि में ही मध्यम में अंग्रेजों ने असम को यानी कि कथी किया, हड़प्पा। और 1824 में बैरकपुर का यानी कि सैन्य विद्रोह भी इसी समय अवधि में हुआ। तब बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह हुआ था। देखिए बैरकपुर अलग हो गया, वो वाला जो 1857 वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस सैन्य विद्रोह और कौन था, सैनिक विद्रोह उस समय था। ये जो था सैन्य विद्रोह है, कौन विद्रोह है, तो 20 में ना होता है, नहीं 24 में, हाँ 24 में। तो 24 से कितनी बात हो रही है, 24 में हुआ था, 24 में हुआ था, याद रखेंगे। बैरकपुर कहाँ से, और वो जो हुआ था कहाँ से हुआ था, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते सुनिएगा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताइएगा तो। हाँ, उद्यंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन कब किया गया था, 26 में 1800 का। पहला का समाचार पत्र कौन था, आई कब, 1780 में। किसके द्वारा, हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा, हिक्की के द्वारा। हिंदी में कौन था, बताइए, अभी ना बोले है। हाँ, उद्यंत मार्टन। हाँ, नाम क्या है सर इसका, कथी का, प्रकाशन का, जो प्रकाशन किया था नाम, जैसे ई सोचे मैंने हिंदी समाचार पत्र पढ़ना था। नाम बड़ा अच्छा था। और हाँ जुगल किशोर, अरे हाँ, जुगल किशोर सिंह, अरे वही किए। जुगल किशोर सिंह, ठीक है। शुक्ल माने हमारे गांव के कथी कहता है, धर्मदासपुर में, उन्हीं के नाम पर ही याद कैले है, जुगल सिंह, है कि नहीं। जुगल सिंह के नाम पर याद कैले से प्रथम हिंदी समाचार पत्र वही चलवाए थे, और कही 1826 में। और याद रखेंगे, और इस जो है से कथी, इसका नाम बताइएगा, तो उदंत मार्तंड है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और कलकत्ता से यह साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जुगल किशोर शुक्ला ने किया था। शुक्ल कह सकते हैं, कौन, जुगल किशोर शुक्ल ने किया था, कलकत्ता से हुआ था। कलकत्ता से। आई साप्ताहिक पत्रिका था, सप्ताह में एक बार आता था, है ना, अधिकांश जो है से। उसके बाद आगे आते हैं विलियम बैटिंग। विलियम कौन है, 28 से लेकर 35 तक, 28 से लेकर। अच्छा, सीरियल बताइएगा आप लोग अभी, बताइए। पहला का कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा का कौन आया, बेली लास्ट। तीसरा कौन आया, कार्टियर। टाइम पीरियड बताइए, चलिए। तब कैसे होगा, तब बोला ही चलिए ना, पहला का बताइए, रॉबर्ट क्लाइव 57 से 60, 65 से ये हो गया। उसके बाद बेली लास्ट 67 से 69, ठीक है। उसके बाद तीसरा का कार्टियर 69 से 72, कैसे नहीं याद होगा जी, कहते हैं। उसके बाद चौथा कौन आया, वारेन हास्टिंग। कब से कब तक, 72 से 74, और 85 से 74 से 85। उसके बाद कौन आया, फर्सन, ये कहिया 85 से 86। उसके बाद कौन आया, कर्नवालिस 86 से 93। उसके बाद कौन आया, सोर। उसके बाद हाँ, नहीं ये पहले कुमार पचन सवारी पर था, सब आदमी बोलिए। यानी कि 93 से कथी कहता 98 कौन था, सोर। उसके बाद 98 से कै 5 कौन आया, ब्लेजली। फिर 5 में कौन आया था, कर्नवालिस। बाकी 5 से फिर अगर कहेगा 7 तक कौन था, वार्ले। उसके बाद 7 से कै 13 कौन आया, मिल्टो प्रथम। 13 से 23 कौन आया, हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग। और 23 तक हो गया। 23 से अब आ जाते हैं आगे ना, अच्छा सॉरी एक बार बचल है। 23 से 28 कौन, एमहस्ट। और उसके बाद 28 से कै 35 जो आएगा सो कौन आएगा, विलियम बैटिंग। विलियम
बैटिंग, याद रखेंगे। ऐसे याद रहना चाहिए, टाइम और प्लस कौन है ऐसे कर्म। बहुत सारा लड़का कहता है ऐसे याद ही नहीं होता ना, कैसे याद होगा? 10 बार पढ़ेंगे, डेली एक बार रिवीजन करेंगे, ना होगा कैसे याद। आगे 1803 में कहता है विलियम बेंटिंग जो है 1803 में कहता है विलियम बेंटिंग मद्रास का गवर्नर था, और इसी के समय में 1806 में माथे पर यानी कि कथी जाति यानी कि चिन्ह न लगाने और एवं कानों में बालियां नहीं पहनने देने पर यानी कि कथी किया था? सैनिक विद्रोह कर दिया था। माने ए पर कथी टिक्का और ए में बलिया, बाली कह सकते हैं। ए पर न लगाने के कारण ही कथी किया था? विद्रोह कर दिया था। कौन? विलियम बेंटिंग, विलियम याद रखेंगे। और ये 1833 के चार्टर एक्ट इसी के समय में लाया गया था। 1833 कल कि ऐसे 28 से 35 है तो 33 तो बीचे में ना आ जाएगा, तो कहेगा 1833 जो चार्टर एक्ट लाया गया था किसके समय में लाया गया था? विलियम बेंटिंग के समय में ही लाया गया था। और एक बात और ध्यान में रखने की बात है, इसी के मध्य से यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसी के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखेंगे। तो कहता कथी बंगाल के गवर्नर पहले था, वो भारत का गवर्नर कथी कर दिया गया? बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को कथी बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल, याद रखेंगे। किसको? विलियम बेंटिंग को, याद रखेंगे। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कहता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंग। कहता अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? विलियम अंतिम ही आइए के प्रथम, याद होला? बंगाल के अंतिम भारत के प्रथम, याद हो गया? बंगाल में वो अंतिम ही ना रहा, इसी के समय में चेंज कर दिया गया, इसी को बना दिया गया फिर भारत का। तो याद रखेंगे कथी विलियम बेंटिंग। एक और बात ध्यान में रखेंगे, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने 1829 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1829 में सती प्रथा को कथी कर दिया गया? अंत कर दिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, तो कहेगा सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कौन किया? विलियम बेंटिंग, याद हो गया होगा, याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। विरुद्ध कानून बनाया गया और इस कानून की धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया, याद रखिए। धारा किसके? 17, याद रखेंगे। उसके बाद अकबर एवं मराठा पेशवाओं द्वारा भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। किसके किसके द्वारा? अकबर और मराठा, अकबर और मराठा, याद रखेंगे। विलियम बेंटिंग ने कर्नल यानी कि सलीमान की मदद से 1830 में कथी किया था जानते हैं? ठगी प्रथा। कौन प्रथा? ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। 30 में किया सती प्रथा और 29 में सती प्रथा और 30 में ठगी प्रथा। तो वो किया था किसके सहयोग से? सुलेमान, कर्नल सलीम। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और ये जो ठगी प्रथा जो किया किसके सहयोग से? कर्नल सलीमन, कर्नल कथी? सलीमन, हाँ सलीमन, सलीमन या सलीमन ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। सलीमन याद रखिए ना, सलीमन। कौन मन? सलीमन। और वो हो गया कौन? राजा राम। सती प्रथा और ठगी प्रथा सलीमन, मैंने याद रखा सलीमन की यानी कि मदद से, यानी कि 1830 में ठगी प्रथा को क्या कर दिया गया? और ठगी देने वाले यानी कि ठगी जो था, ठग देवी काली की पूजा करते थे। जो ठग जो था वो किस भगवान की पूजा करते थे? काली। किसकी? काली की करती थी। उसके बाद आगे 1853 में अगर देखा जाए बेंटिंग द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना किया गया। तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1835। 1835 किसके द्वारा किया गया? विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। तो बहुत फैक्ट क्वेश्चन निकल रहा है। 1835 में कर रहे हैं, पहले क्या बोला था? 53, सॉरी 1835, 1800 क्या है? उसके लिए सॉरी गलती होता होगा, है नहीं? अरे हम भी इंसान है, कभी कभी हो जाता है, उसके लिए बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? आज जो आदमी वीडियो देख रहे हैं उसको भी कह रहे हैं
जी आप समझिए यार। नहीं वैसा बात नहीं, अरे सब इंसान है, कभी कभी किससे गलती नहीं होता। कोई कोई कहता से अरे ये कैसे गलती कर दिया, अरे अपने आप में झांक कर देखिए आपसे गलती होता है कि नहीं होता है, सबसे गलती होता है। बड़े बड़े भगवान है उनसे गलती हो जाता है, तो नहीं तो ये तो हम लोग आम इंसान है। क्या कहेगा कथे से एगो गलती आप कर रहे हैं तो एगो नंबर ना गायब हो जाएगा, आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा कौन ऐसा मास्टर है जो गलती नहीं करता बताइए, कोई ऐसा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलती नहीं करता है? सबसे होता है जी। आपसे ज्यादा ही करता है। जानबूझ के तो कोई करता अरे जान नहीं ऐसे भी कर लेता है, कौन ऐसा आदमी ऐसे नहीं करता है, सब करता है। हो गया सर। चलिए आगे, अब आगे हाँ तो 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा कलकत्ता में कथी का स्थापना किया गया था? मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया था। और इसी के समय अवधि में मैकाले की यानी कि अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो याद रखेंगे जो अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया था वो 1835 में किसके अनुशंसा पर? मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा को यानी कि मैकाले का देन है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले है। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था मैकाले की अनुशंसा पर। किसके अनुशंसा पर? 1835। भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना रिवीजन करा रहे इसका मतलब ऐसे कुछ न कुछ है। सर तो अंग्रेजी शिक्षा की जनक हो जाएगा लॉर्ड मैकाले जी अनुशंसा किया वही ना, भारत में भारत की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आगे मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। उस समय कानून का भी वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? मैकाले के द्वारा ही किया गया था। बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग का एक मध्य कचेर को यानी कि हड़प लिया और इनमें भारतीयों को उत्तरदायित्व पदों पर भी नियुक्त कर दिया। मैंने हड़प के अब भारत के लोग को वहां पर कथी कर दिया? नियुक्त कर दिया। अब आते हैं अगले वायसराय कौन आता देखिएगा, चार्ल्स मैडकॉक। इसका टाइम पीरियड 35 से 36, एक ही साल। कैसा? एक साल, याद रखेंगे। अपने एक वर्ष में कार्यकाल के दौरान में चार्ल्स ने प्रेस पर नियंत्रण हटाया और इसी के कारण इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता। बहुत भी आई है, 21 साल के लिए रहा, बाकी सुपर क्वेश्चन है। तो कहेगा जे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैडकॉक। इसका टाइम पीरियड 35 से 36, 35 से क्या है? 36, याद रखेंगे 35 से 36, एक साल के लिए रहा, बाकी एकदम सुपर इससे क्वेश्चन निकलता है ना। अच्छा प्रेस पर माने मुक्ति माने समझ रहे, माने छापने के लिए प्रतिबंध था पेपर, बाकी उस पे जो लगा हुआ था प्रतिबंध वो लगा था कई जानते हैं किसके समय में बताइए? बताते हैं 1 साल के लिटन के समय प्रतिबंध कौन लगाया? 1778 में ना, हाँ 78 में लगाया गया। हेस्टिंग है ना था, हेस्टिंग था प्रतिबंध ना पता था। चलिए आगे, ध्यान से उतर गया। 1778 में ही है, 1700 क्या है? 78 में होगा। और लिटन ओ 1878, 1778 का रहे, सॉरी 1800 क्या है? 78 में। और इसको जानते हैं रिपन जो है 82 में फिर खत्म कर दिया था। 82 में फिर रिपन कथी कर दिया? लिटन के बाद आता है रिपन। सर अभी क्या बोले थे? चार्ल्स मैडकॉक। हाँ ये तो हो गया मुक्तिदाता कहा जाता है। 35 से 36। हाँ 35 से 36। अब 1878 हमारे बतवा सुनिए ना, वो अलग हो गया। इसको मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। वो पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। हाँ उसके 78 में, 1878 में वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था। 1778 खत्म कब किया गया था? इसको ही खत्म किया गया था लिपन के द्वारा 82 में। लिप्टन के समय में लाया गया था और 82 में रिपन के समय क्या किया गया था? खत्म किया गया था। ठीक है, गलती है। 1878 हाँ जी, 1882 में हाँ जी सही है। लिप्टन के समय लाया गया और रिपन के समय समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? और वो दूसरा ही दूसरा है। वर्नाकुलर एक्ट कहने का मतलब 1700 का 1878 में लाया गया, लिप्टन के समय लाया गया था और रिपन के समय क्या किया गया? 1882 में उसको समाप्त कर दिया गया। अभी कहता है प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? हाँ मैडकॉक को बोला जाता है। अब आते हैं आगे, ऑकलैंड। ये आता है 36 से 42। 36 से क्या है? 42।
इसका महत्वपूर्ण घटना जो था प्रथम बंगाल अफगान युद्ध था, जो 39 से 42 और 39 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत का कार्य करवाया था। तो किसने करवाया था? ऑकलैंड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का माने मरम्मत किसने करवाया था? ऑकलैंड। याद रखेंगे, कलकत्ता से कहाँ? दिल्ली, है ना। उसके बाद आगे चलते मरम्मत का कार्य करवाया। इसी के समय अवधि में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों के विद्यार्थियों को यानी कि डॉक्टरी शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दिया था। तो कहेगा, देखिएगा, यहाँ का जो भारतीय आदमी था उसको विदेश में जाकर डॉक्टरी सीखने का जो अनुमति दिया वो कौन दिया? ऑकलैंड। कौन दिया? ऑकलैंड। इसी के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड का कभी करवाया गया था? तो कलकत्ता से कहाँ? दिल्ली तक। दो को याद इससे रख लेगा, ऑकलैंड से। इसका टाइम पीरियड कितना से कितना? 36 से 42। 36 से क्या है? 42। 36 से क्या है? 42। और 35 से 36 कौन है? मैटकॉक। एक जो प्रेस के मुक्तिदाता इसी को कहा जाता है। और ऑकलैंड जो हो जाएगा आपका 36 से क्या है? 42। और इसी के समय में कहता कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का कभी करवाया गया? मरम्मत। कभी करवाया गया? एक और बात याद रखेंगे, विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया था इसी के समय में। कौन? तो ऑकलैंड लिया था। अब आते हैं आगे, एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो यानी कि 42 से 44। एलन बरो याद रखेंगे, 82 से क्या है? सॉरी 42 से 44। 42 से क्या है? एलन बरो जो है 1842 से 1800 क्या है? 44 तक। इसके कार्यकाल में प्रथम बंगाल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था और सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कथी कर लिया गया? मिला लिया गया। और इसी के कार्यकाल में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया 1843 से। कहेगा दास प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था कब किया गया? 1843 में। 1843। किताब नहीं है आप लोगों के पास? पीछे निकाल कर रखे ना, है हम भेज दिए, देखिए ना उन्हें होगा, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा। 1843 में। अब बताइएगा, इस एक्ट के तहत यानी कि 5 के द्वारा सिंध का विलय कर लिया गया था। तो किसके समय में बताइएगा? एलन बरो के समय में। दास प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था किसके समय में? एलन बरो। अब कब किया गया? 43 में। कब किया गया? आप जानते हैं एलन बरो के ही समय से 1843 में ही रविवार की छुट्टी इसी के समय में होता है। ये रविवार की छुट्टी माने देता था ना। हाँ, तो कल का रविवार का आप लोग छुट्टी लिए नहीं ना? हम पढ़ाए कल में भी, बाकी सरकारी छुट्टी रहता है ना। याद रखेंगे, रविवार की छुट्टी की शुरुआत जो है 1843 से। किसके समय में? एलन बरो के समय में। अब उसके बाद आता लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उत्ते आ जाइएगा 11 में, एगो द्वितीय आई है प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात किया जाए 44 से 48। 44 से क्या है? इसी के समय में अंगाल सिख युद्ध 45 से 46 में हुआ था और ब्रिटिश विजय हुए और नर बलि प्रथा पर कथी लगाया गया था? प्रतिबंध। तो कहेगा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय में लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में, याद रखेंगे। अब आते हैं डलहौजी। इसके बारे में बहुत है, क्या करें? डलहौजी दूसरा दिन पढ़ा देंगे। तो हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग, याद रखा। नहीं यही लगाया, एलन बरो नहीं लगाया। चले, ये बहुत बड़ा है, यानी कि डलहौजी तन्नी को के नहीं है, कहने बहुत है इसके बारे में अभी पढ़ना। आपको एक क्वेश्चन छूट जाता था फिर गड़बड़ा न जाता है कि नहीं? बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 8 चलिए। लेकिन सर जी नॉर्मली प्रथा पर तो हम करने का प्रयास तो बिल्डिंग में किया था। बाकी इसमें है क्या? नर बलि प्रथा पर यानी कि देखा जाए प्रतिबंध जो लगाया था हार्डिंग ही लगाया था, है ना। और ये जो लगाया था जानते ब्रिटिश विजय हुआ था ना, इसके उपरांत लगाया था। क्या सब अपना अपना प्रयास किया होगा। चलिए सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कीजिएगा। अगर गलत कुछ बोले होंगे उसके लिए सॉरी,
और दोस्त महिमा में थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो आदमी नए होंगे वो वीडियो को एक बार क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए तो रहने दे आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी। कल हम लोग का ज्योग्राफी है ना, तो कल हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी की ओर। ओके।